अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 75। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही कशिश को लेकर वहाँ से जानवी चली जाती है चुप से। कशिश बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, बोल तो सही, पर जानवी एक शब्द तक नहीं बोलती है। दूसरी ओर वहाँ से स्नेहा भी एकदम से भागते हुए निकल जाती है। उसकी फटी जाती है जब बरखा उसके सामने आती है, तो वो भी एकदम से निकल जाती है। रह गई थी केवल बरखा अकेली। और तब अचानक बारिश भी एकदम से तेज़ होने लगती है, वो भी बादल गरजते हुए। इतनी तेज़ बारिश में जो बरखा थी वो हटती नहीं वहाँ से। वो अपनी बाहों को एकदम से खोल देती है और आंखों को बंद करके ऐसे मानो कि बारिश को वो महसूस कर रही हो। वो भीग रही थी। ज़्यादा देर भी नहीं लगती उसे भीगते, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। इधर बरखा की जो दोस्त थी वो भी बरखा को कब से ढूंढ ही रही थी, और ढूंढते ढूंढते वो एक समय बरखा के पास चली ही आती है। और आके वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। जिस तरह से बरखा भीग रही थी, बड़ी अजीब तरीके से अपनी बाहों को खोल के फेस को आसमान की ओर देखते हुए आंखों को बंद करे, हर एक बूंद को महसूस करती हुई बरखा। उसकी दोस्त एकदम से आती है, उसकी शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती कि ये क्या, पागल हो गई है क्या? कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई क्या? बारिश में भीग रही है। अरे फीवर आ जाएगी, तबीयत खराब होगी, पीछे आ जा। तभी बरखा एकदम से पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ते ही वो एकदम से उसकी दोस्त का हक कर लेती है। उसकी दोस्त भी उसे हक करती है, बोलती है अरे क्या हुआ बरखा, तू 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 ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? मैंने देखी थी कुछ देर पहले यहाँ से जानवी एकदम से कशिश की हाथ को खींचते हुए ले जा रही थी। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? फिर से कुछ? तभी एकदम से बरखा बोलती कि मुझे घर जानी है, क्या तू ड्राइव कर सकती है? क्योंकि मेरे शरीर में उतनी जान है नहीं कि मैं ड्राइव करके घर तक पहुंच पाऊँ, प्लीज़। तो एकदम से उसकी दोस्त बोलती कि ये भी कोई बोलने वाली बात है, पागल, चल। और ये भी एकदम से बरखा की हाथ पकड़ते हुए उसको एकदम से लेके जा रही थी। जैसे ही नीचे कशिश और जानवी पहुंचती है, कशिश तो बार बार जानवी की ओर देखती है और उसे नज़र भी आ जाती है कि कशिश जो है जानवी की होठ के साइड पे कट लग चुकी है। और वो एकदम से पूछती है कि क्या हुआ तुझे? हाँ, मैंने पूछा कि क्या हुआ, बोलेगी कुछ? तो बोलती है वो नहीं, तू बस यहाँ से जल्दी से चल। बोलती कि बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाएंगे हम? तो तू जाएगी या नहीं जाएगी, वरना मैं अकेली स्कूटी चला लूँगी। बोलती कि पागल है क्या, क्या मतलब है? बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी घर जानी है। बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, पता नहीं, बस मुझे घर जानी चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे बस थोड़ी सी सोना है। तो बोलती कि कशिश एकदम से ये सारी बातों से थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। और वो पूछती है कि हुआ क्या है, पहले बता तो सही। कि बता देंगे बाद में, पर फिलहाल यहाँ से चल। कशिश के पास और कोई रास्ता ही थी ही नहीं। जिस तरह से बार बार जानवी जिद कर रही थी, उसकी जिद के आगे वो हार जाती है। हालांकि वो लाइन पे अप भी थी नित्या के साथ। नित्या बार बार मना कर रही थी कि देखो इसकी जिद मत सुनो, तुम इतनी तेज़ बारिश में मत निकलो, तबीयत खराब हो जाएगी। कशिश बोलती कि पर क्या करें, पर निकल ही जाते हैं। जैसे स्कूटी के पास जाते हैं, स्कूटी की चाबी एकदम से जानवी कशिश के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती कि तू चला, मुझे नहीं चलानी है। कि अरे पर कशिश कुछ नहीं बोलती है। वो एकदम से स्कूटी को वहाँ से आराम से निकालती है। और ये लोग, वो जो लड़के हैं उसको पहले ही बाय वगैरह बोल दिए थे, ये दोनों ने ही। ये लोग आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। स्नेहा पहले ही जा चुकी थी। रही बात बरखा और उसकी दोस्त की, तो ये लोग जैसे ही नीचे आते तो उसके जो दोस्त थे और भी सारे, तो देखते बरखा पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो सब पूछते कि अरे ये बारिश में भीग गई है, क्या हुआ?
सब कुछ ठीक है ना? बरखा पता नहीं वो बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उसको दोस्त बोलती कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, वो थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी शायद, इसी का ही असर है, मैं इसको घर छोड़ के आती हूँ। तभी एक और दोस्त बोलती कि तू अकेली लेके जा पाएगी? उसकी हाँ हाँ। तभी बरखा बोलती कि अरे मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चल भी नहीं सकती हूँ, इतनी भी कमज़ोर हूँ नहीं मैं बाय द वे। तभी सब हंसते हैं, बोले कि हाँ हाँ चल चल ठीक है, कल आ तो सकेगी ना यूनिवर्सिटी, पहले ये बता दे। तभी बरखा बोलती कि देखते हैं, मन करेंगे तो आ जाएंगे, चलना। तो एकदम से उसकी दोस्त बोलती हाँ हाँ चल रहे हैं। तो ये लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते हुए जो कशिश है वो भी स्कूटी जो है वो स्टार्ट करके चली ही जाती, स्कूटी चला रही थी कि एकदम से एक थोड़ी सी वो होता है ना जहाँ पे कोई नहीं हो, थोड़ी सी सन्नाटा हो एरिया, एक जैसी देखती है सुनसान एरिया। तो एकदम से जानवी उसकी पता नहीं उसे क्या होती है, वो एकदम से बोलती कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जा। तो एकदम से कशिश घूर के देखते बोलती कि पागल है क्या, रात की 9 बज रही है और एरिया देख एकदम सन्नाटा है। तो बोली कोई बात नहीं ना, रुक जा 5 मिनट। तभी एकदम से कशिश वो स्कूटी रोकती है, तभी बारिश हो रही थी और ये दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। एकदम से जानवी उतरती है और उतरती हुई पता नहीं एक साइड पे खड़ी हो जाती, कुछ सोच रही थी। कशिश आती है उसकी शोल्डर पे टैप करते, बोलती कि क्या हो गई जानवी, बोलना, मुझे नहीं बोलेगी क्या? तभी जैसे ही ये बोलती है जानवी एकदम से फटाक से उसको गले लगा लेती, इतनी टाइटली गले लगा लेती है कि कशिश को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कशिश एकदम से बोलती अरे पागल, क्या रही है तू, मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। जानवी एक तो ना हुआ क्या है, पहले ये बता, ये सब क्या है? तभी बोलती कि वो ना वो, तभी बोलती कि क्या वो ना वो लगा के रखिए। वो एकदम से बोल पड़ती कि वो आज फिर से वो वाले सीन ना वो रिपीट हो गई और मैं क्यों नहीं रोक पाई, ये तो गलत बात है, उसने ऐसे क्यों करी, मतलब मैं नहीं रोक पाई थी। बोलती कि यार तू बोल क्या रही है, टूटे फूटे शब्द तेरे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, ठीक से बोल तो सही, क्या हो गई है? तभी एकदम से जो कशिश है वो जानवी की थोड़ी सी पीछे करती है अपनी जोर लगा के कि पहले तो मुझे छोड़, अब बोल क्या हो गई। उसकी फेस को टच करती है, बोलती कि बोलना बोलना, कि मुझे डर लग रही है, घबराहट सी हो रही है, बोलना क्या हो गई है, क्या हुआ है, बोल, ये चोट कैसे लगी? तभी एकदम से जानवी बोलती ये तो उसने किस करी है ना इसलिए लगी, इतनी काट काट के किस करी है कि जैसे ये बोलती है वो ये लाइन बोल रही चुप हो जाती है, वह कशिश सीधी खड़ी हो जाती है, बोलती फट, बोलती कि हाँ वो तो वो। तभी एकदम से कशिश बोलती कि पागल हो गई है क्या, क्या बोली जा रही है? कि सच्ची तो बोल रही हूँ, अरे मैंने उसके साथ जो की थी ना, तो तुझे तो सब पता है, वो भी मेरे साथ वही करी है। हाँ हालांकि वो उसने मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कि ये वो, मैंने बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, और ये चीज़ करते करते वो एकदम से मुझे किस करने लगी और काटने लगी। और जो लाइन पे थी नित्या, वो कुछ बुक रीड कर रही थी, वो एकदम से उसकी हाथ से वो बुक ही गिर जाती है क्योंकि वो पूरी बात सुन रही थी। ये सब सुन के नित्या की दिमाग की पारा हो जाती है, वो एकदम से चुप हो जाती है। और इधर कशिश जो है उसे उस वक्त ये ध्यान नहीं थी कि नित्या भी लाइन पे है, जो जानवी जो बोल रही है वो भी नित्या सुन सकती है बड़ी आराम से। तभी एकदम से जो कशिश है वो जानवी को हक करते हुए बोलती कि पहले तो शांत हो जा, शांत हो जा, क्या हो गई है पहले पूरी बात बता। तो पूरी बात जानवी जो है A to Z फुल डिटेल्स में बताती है। जैसी वो बताती है तो कशिश उसे हक करते बोलती कि शांत हो जा, शांत हो जा। ये मुझे मुझे मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है।
उसने कुछ कहा तुझे? बोली बोलने की मौका कहाँ थी, तू तो आ गई थी ना, तो वो मैं तो वहाँ से निकल पड़ी। देखिए तूने भी तो उसे किस करी है ना? ये मैंने नहीं करी, वो उसने करी है। बोलती अच्छा, जब तक सामने वाले इंसान किस करे ना, और जब तक हम कोऑपरेट करते नहीं है ना, तब तक वो प्रॉपर किस होते नहीं है। तो कहीं ना कहीं तूने भी तो वो देखी, मैंने नहीं करी कशिश, हम मैंने नहीं करी। तभी एकदम से जो कशिश बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तूने नहीं करी, बरखा ने करी है। बोली कि हाँ मैं भी तो वही बोल रही हूँ। बोली हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तूने किस नहीं करी है, तूने पहली करी थी फोर्सफुली। बोली कि हाँ। बोलती कि हाँ ठीक है, अब हम घर चले। बोलती कि हाँ ठीक है, पर ये बात किसी को बताएगी तो नहीं। तो एकदम से कशिश उसके शोल्डर पे मारती है। बोलती कि नौटंकी मत कर, चुप से बैठ जा पीछे, मैं पहले तुझे घर छोड़ती हूँ, या फिर तू आज मेरे साथ रुकेगी। तभी एकदम से जो है जानवी बोलती कि नहीं मुझे घर जानी है। बोलती कि चल ठीक है मैं तुझे घर छोड़ती हूँ। ये बोलती है, वो वापस जानवी को लेके जानवी की घर की ओर जाती है। वहाँ पे दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे, और भीगने के कारण अब कशिश को ठंड भी लग रही थी बहुत। जैसे ही जानवी की घर तक पहुंचते हैं, इधर जानवी की मॉम जो है वो इंतज़ार कर रही थी कब आएगी। जैसे ही ये दोनों को भीगे हुए आते देखते हैं तो बोलती तुम दोनों ही इस तरह से भीगते हुए आए हो, क्यों एक बार कॉल कर लेते, ड्राइवर को भेज देते। तभी एकदम से जानवी बोलती क्या क्या मम्मी, थोड़ी सी भीग नहीं सकते क्या? मन हो रहे थे तो? अच्छा मन हो रहे थे, तुम्हारी बातों से तो लग नहीं रहे हैं, क्या हुआ है? तो एकदम से जानवी बोलती कुछ नहीं हुआ मम्मी। वो एक काम कर कशिश, तू मेरे कमरे में चल, पहले ये सर ठीक से पोंछ वगैरह लेते हैं, थोड़ी सी ड्राई होते हैं, फिर मासी को कॉल करके ड्राइवर को बुला लेंगे तुझे घर ले जाने के लिए। कशिश बोलती है नहीं, तू एक काम कर, तू जा जल्दी से फ्रेश वगैरह हो ले, मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। ये बोलती है तो जानवी और ज़्यादा ज़ोर नहीं करती है, वो एकदम से चुप से चली जाती है। इस तरह से जानवी का चले जाना, जानवी की मॉम एकदम से कशिश से पूछती है कि बेटा कुछ हुआ है क्या, ये इतनी शांत कैसे है, हमेशा इतनी फुदकती रहती है, चिल्लाती रहती है, ये इतनी शांत तो नहीं है। तभी एकदम से अब कशिश क्या ही बोली, ये बोलती कि मासी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। जैसे ही वो फ़ोन निकालती है और फ़ोन में वो नंबर डायल करेगी थी, तभी उसकी नज़र नित्या की कॉल पे जाती है कि अब भी लाइन में है। थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाती है और एकदम से बोलती कि हेलो आप लाइन में हो? नित्या एकदम से बोलती कि मैं लाइन पे हूँ, और डोंट बी ऑकवर्ड, मैंने सब कुछ सुन लिया, आई एम सॉरी टू से, बट मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसमें। एक काम करते हैं कशिश, तुम पहले अपनी मॉम को कॉल करो, पहले बोलो कि ड्राइवर के साथ गाड़ी को भेजे, पहले आराम से घर पहुँचो फिर बात करेंगे। बोलती कि ओ ओके। तो कॉल कट कर देती है। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करती है, और उसकी मॉम भी, वो ड्राइवर तो भेजती नहीं पर खुद आ जाती है कशिश को लेने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब वहाँ के जो एरिया थे वो थोड़ी सी सुनसान थे, तो उसी हिसाब से 9 साढ़े 9 थोड़ी सी रात ही होती है। तो एकदम से वो खुद आती है और कशिश को लेके अपने घर के लिए चली जाती है, और बार बार पूछती है कि ये भीग कैसे गए तुम? बोलती है मम्मा बारिश हो रही है, भीगना नॉर्मल बात है, हम जैसे ही आ रहे थे अचानक से तेज़ बारिश हो रही थी तो भीग गए। बोलती कि अच्छा चलो, खाना वगैरह कुछ खाए थे? बोलती कि हाँ मम्मा खा लिए थे, बस फ्रेश होंगी और सो जाऊँगी। ओके जानवी ठीक है? बोलती कि हाँ वो ठीक है। ये बोलते बोलते वो अपने घर पहुंचती है। दूसरी ओर जो बरखा थी वो उसकी जो दोस्त थी उसे घर तक छोड़ती है। जैसे ही उसको घर ले जाती है, उसकी जो मॉम थी वो दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है बरखा की हालत, तो वो एकदम से उसको संभालती है। बोलती कि बरखा। तभी एकदम से बरखा अपनी मॉम की ओर देखती है, थोड़ी सी नशा चढ़ी हुई थी उसको, और वो एकदम से बोलती कि मम्मा मम्मा आई एम सॉरी ना मम्मा, वो मैंने ना जानबूझ के नहीं पी थी, मैं तो पानी पी रही थी और पता नहीं गुस्से में थी, मैं पानी की गिलास समझ के
कुछ पी ली थी मम्मा, जानबूझ के नहीं पी मैं, आपकी कसम। तो उसकी मम्मा वो एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, ये क्या पूरी तरह से भीग के आई हो, फीवर आ जाएगी तुम्हें। तभी एकदम से जो बरखा है वो बोलती कि नहीं आएगी मम्मा, आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ोगी? बोलती कि हाँ बेटा ज़रूर। और उधर से जो उसकी दोस्त थी वो भी एकदम से बोलती आंटी वो एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है, मुझे अभी यहीं से घर जानी पड़ेगी, मेरे भैया आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तभी वो बोलती कि ठीक है बेटा, पर अंदर आके बैठो थोड़ी देर जब तक तुम्हारे भैया नहीं आते। बोलती नहीं, वो ऑलरेडी आ चुके थे, उस एरिया पे है खड़े हुए, तो मैं बस जाती हूँ आंटी, और इसका ध्यान रखना। देखिए हाँ हाँ बेटा, और हाँ धन्यवाद इसको घर तक ले आने के लिए। बोली हाँ आंटी ये मेरी फ़र्ज़ है, वो मेरी दोस्त का मेरी बहन ज़्यादा है, डोंट बी थैंकफुल। पर फिर भी बेटा, देखिए कोई बात नहीं आंटी, मैं आती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। बरखा की मॉम बरखा को कमरे तक ले आती है और एकदम से उसको क्या करती है, टॉवल लेके उसकी बालों को पोंछने लगती है। तो बरखा एकदम से हाथ पकड़ लेती है, बोलती है मम्मा भले ही थोड़ी सी नशा चढ़ी हुई है पर इतनी भी नहीं कि आपसे काम कराऊं, मैं कर सकती हूँ आराम से, ये दे दो मुझे। देखिए पर मैं कर रही हूँ ना, तुम मेरी बेटी हो, अब भी मेरे लिए तुम उतनी सी हो। देखिए पता है माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं हैं, पर मैं बहुत बुरी हूँ ना मम्मा। तभी एकदम से उसकी माँ बोली नहीं बेटा ये किसने कह दिया तुम्हें? नहीं मैं बहुत बुरी हूँ ना शायद मैं। तभी एकदम से उसकी मॉम उसे हक करते बोलती ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम बुरी बिल्कुल भी नहीं हो। बोलती कि नहीं, लोग मुझे ना पसंद करते नहीं हैं, पता नहीं सब मुझे गलत समझते हैं। मैं जो समझाने की कोशिश करती हूँ वो तो समझते नहीं, कुछ और समझ के बैठ जाते हैं और हमें दोषी करार करे जाते हैं। तभी एकदम से उसकी मम्मा उसे हक करके उसके सर पे सहलाती है। देखिए बरखा बेटा क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ हाँ बोलो ना। फिर वो बोलती कि मम्मा किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी ना, उस सारी चीज़ों के लिए हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दोगी ना? कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी ना हूँ। हाँ अगर तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों का एहसास होगी तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थोड़ी बहुत वो अपनी मॉम से ऐसी बात करती है, फिर वो खुद उठती है और बोलती कि मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलती ही वो वॉशरूम चली जाती। उसकी मॉम अब भी उसके कमरे में बैठी हुई थी कि जब वो आएगी तो उसे लेकर वो खाना वगैरह खिलाने के लिए नीचे लेके आएगी। इधर बरखा जैसे वॉशरूम जाती है, शावर के नीचे खड़ी होती है। शावर की एक एक बूंद जैसे उसके शरीर को छूती है, उसे उस मोमेंट को याद दिलाती है जिस मोमेंट पे दोनों खड़े थे और बरखा जानवी को किस कर रही थी। पता नहीं उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट आ जाती है, कहाँ से पता नहीं, उसे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसकी सांसें तेज हो रहे थे, आंखें बंद थे कि वो एकदम से आंखें खोल लेती है। काफ़ी हद तक उसकी नशा उतर चुकी थी। थोड़ी बहुत नहाने के बाद वो एकदम से निकलती है, अपने बालों को पोंछती हुई दिखती है। अब भी उसकी मॉम बैठी हुई है। तो बरखा एकदम से स्माइल के साथ बोलती है अभी भी बैठी हो? दी कुछ खाओगी नहीं? मैं तो इंतज़ार कर रही थी। तो बरखा बोलती कि ज़रूर खाऊंगी, चलो। ये बोलते हुए दोनों निकलते हैं, नीचे आते हैं, नीचे के टेबल पे बैठते हैं। तो बरखा पूछती है कि पापा नहीं आएंगे क्या? देखिए बेटा वो 2 दिन बाद आएंगे, कंपनी के काम से आउट ऑफ सिटी गए हैं। ठीक है अच्छा, तो ये तुम्हें कॉल नहीं करा है क्या? तभी बरखा बोलती है आपको तो पता है वो मुझसे ज़्यादातर नाराज़ ही रहते हैं। तभी एकदम से उसकी मॉम बोलती कि ठीक हो जाएगी बेटा, उनको क्या पता कि उनकी बेटी बदल चुकी है। तभी बरखा बोलती कि मैं बदली नहीं हूँ माँ। तुम्हें नहीं पता पर तुम बदल चुकी हो। बरखा बोलती अच्छा ऐसा है क्या? खाना खिला देती है बरखा को। जैसे ही खाना खिला देती है बरखा भी एकदम से बोलती कि मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद की ज़रूरत है। उसकी मॉम भी बोलती कि हाँ बेटा ठीक है। वो जाती है अपने कमरे में और एकदम से वो अपने कमरे की दरवाज़ा लॉक करती है। उसके एक कवर्ड थी, वो कवर्ड ओपन करती है। उस कवर्ड में
उस वहाँ पे एक ड्रॉयर थे। अपनी कीज़ वो निकालती है पर्स से और उस कीज़ में से एक वो जो ड्रॉयर ओपन करती है, वहाँ पे एक डायरी थी। वो डायरी निकालती है। डायरी निकाल कर वो स्टडी टेबल थी उस साइड पे, वो वहाँ पे बैठती है और उस डायरी की पन्ने को ओपन करने लगती है। और जैसे ही ओपन कर रही थी, धीरे धीरे बहुत सारे पिक्चर निकल रहे थे डायरी की पन्नों के अंदर। वो सारे पिक्चर वगैरह थे और कुछ बात भी लिखे हुए थे, कुछ चिट्ठियाँ थी। सारे एक एक करके वो निकाल रही थी और बेड के ऊपर रखती है। देखते देखते लगभग 15-16 पिक तो निकल चुके थे और ये पिक पीयूष और जो है बरखा के ही थे। दोनों इकट्ठे बहुत सारे मोमेंट बिताए थे एक समय में। कहीं टूर पे गए थे, घूमने गए थे और कशिश की भी तीनों के एक दो पिक्चर भी थे। एक पिक्चर ये थी कि जो बरखा है वो पीयूष के चिक्स पे किस कर रही थी, उसी दौरान वो पिक क्लिक गई थी। वो पिक देख के वो थोड़ी सी भावुक हो जाती है। एक पिक ऐसी थी कि पीयूष के सीने में जो बरखा है वो सर रखी थी, उस वक्त वो पिक क्लिक करे गए थे। और एक पिक वैसी भी थी कि पीयूष अपने घुटनों पर बैठ के बरखा के पैर में एक पायल पहना रहा था। जैसे वो पिक देखती है तो वो कुछ और ढूंढने लगती है अपनी कवर्ड में, तो ढूंढते ढूंढते एक बॉक्स निकलती है और उस बॉक्स में वही पायल थी। एक अजीब सी दर्द उठ पड़ती है उसके दिल में, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और देखते देखते वो पीयूष की पिक्चर को सहलाने लगती है। और फिर वो एकदम से अपनी आंखों को बंद करती है। लेकिन जैसे ही वो आंखों को बंद करती है, पीयूष के साथ कोई यादें उसकी थी नहीं, बल्कि वो अपनी यादों में जाह्नवी के साथ हुई वो लम्हा को देख रही थी कि तभी वो अपनी आंखों को खोल लेती है। आंखें थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। वो बेड के साइड से एकदम से उठ जाती है और ज़मीन पे बैठ जाती है। बहुत देर तक सोचती है, बहुत देर तक सोचती है वो। और एक समय में वो क्या करती है, उन सारी पिक्चर को वो साइड कर देती है। उन डायरी के पन्नों के अंदर एक एक करके फिर से रख देती है और उनमें से जो 2 पिक्चर थे कशिश के साथ वो अलग कर देती है और अलग करके एक इन्वेलप में वो डाल देती है और अपने बैग में रख देती है। और वो पायल भी उस डायरी के साथ, अब वो एक और स्पेस थी उसके अलग साइड पे, वहाँ पे वो आराम से रख देती है। और कुछ चिट्ठियाँ लेटर जो वो उन डायरी के साथ एकदम से आराम से रख देती है। एक बॉक्स होती है, उस बॉक्स में रख देती है। उसके बाद वो आती है बेड पे और चुप से सो जाती है। न जाने उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रहे थे, कई सारी चीज़ें चल रही थी और देखते देखते वो कब सो जाती है उसे खुद ना पता। और इधर जानवी भी अपने कमरे में आ चुकी थी। वो भी शावर लेते लेते यही सोच रही थी और बाद में वो एकदम से आके बेड में लेट जाती है। लेकिन बार बार उसे वही सारी चीज़ याद आती है। वो खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रही थी और बरखा के ऊपर ही। किसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, कि अगली पल ही वो ये सोचती है कि मैंने भी तो उसके साथ वही की थी ना, हिसाब बराबर है। ये सोचते सोचते वो भी सो जाती है। कशिश भी जैसे अपने घर जाती है, वो फ्रेश वगैरह हो लेती है, कुछ खाती तो नहीं है, और जैसे बेड टाइम होती है वो एकदम से, अब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो नित्या को क्या बोलेगी। नित्या तो सारी चीज़ सुन चुकी थी। नित्या की कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है वो थोड़ी सी लेट होती है उसे कॉल उठाने में, क्योंकि वो सोच रही थी कि पूछेगी अगर तो बोलेगी क्या, पर वो उठाती है। और जैसे ही उठाती है नित्या बोलती क्या यू ओके? दी हाँ वो मैं ठीक हूँ। आयुष हाँ वो ठीक हूँ। जानवी ठीक है? ये हाँ वो मैंने कॉल तो करी थी पर उठाई नहीं, सो रही है शायद। वो ठीक है।
क्या तुम कंफर्टेबल हो ये बात करने के लिए? तभी एकदम से कशिश बोलती कि देखिए मैं आपसे कभी अनकंफर्टेबल हुई ही नहीं किसी भी चीज़ में। तभी नित्या बोलती कि कशिश किसी भी चीज़ की बात अलग है, जब भी बात हम दोनों के होते तो वो बात अलग होते, पर ये बात हमारी है ही नहीं। ये टॉपिक जानवी की है। क्या पता तुम जानवी की टॉपिक छेड़ना नहीं चाहती हो। आई एम टोटली अंडरस्टैंड दैट। अगर नहीं है बात नहीं करनी तो दैट्स ऑल्सो फाइन। मुझे कुछ नहीं सुननी इस बारे में अगर तुम्हें। तभी एकदम से कशिश बोली कि नहीं सुन लीजिए। तो अब नित्या तो सुन चुकी थी तो कशिश बोलती है पूरी चीज़ें। तभी नित्या बोलती कि कशिश तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जानवी भी इस चीज़ से जुड़ी हुई है? बरखा की गलती अकेली नहीं है। हाँ जानवी की गलती ज़रूर है कि उसने जो पहली वाली हरकत की वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और बरखा की जगह अगर कोई और होती तो क्या करती ये बात अलग है। तभी कशिश बोलती कि वही तो, और आज जो हुआ है वो आप तो सुन ही चुकी हो। तभी एकदम से नित्या बोल पड़ती कि देखो जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई ना तो मुझे समझने में थोड़ी टाइम लगी, पर देर नहीं हुई, पर मैं समझ गई थी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि फीलिंग्स की बात आप क्यों कर रही हो? तभी एकदम से नित्या बोलती कि कशिश तुम इतनी भी ना समझ तो हो नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें भी पता है कि जानवी और बरखा के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर है, जो शायद अभी तक उतने अच्छे से निखर के नहीं आए हैं, और ना ही ये दोनों समझ रहे हैं। क्या पता बरखा समझ गई हो, जानवी नहीं समझ पा रही हो। क्योंकि जिस तरह से तुमने बताई कि जानवी ने जिस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करी, कोऑपरेट करी, और वापस ही में वही चीज़ रिप्लाई करी, इसका मतलब समझती हो ना? कशिश बोलती कि हाँ समझती हूँ। तो बोलती कि तो फिर क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रही हो जानवी के लिए? तभी कशिश बोलती कि मुझे पता है पर वो ये बात एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि कब तक नहीं करेगी, वो खुद से लड़ेगी, और खुद से लड़ते लड़ते वो आखिरकार हार मानेगी ही ज़रूर। क्योंकि हम सब कुछ छुपा सकते हैं कशिश, पर जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स है ना, वो चीज़ कभी छुपा ही नहीं पाते जबकि वो शख्स हमारे सामने हो। ये नामुमकिन है कशिश, चाहकर भी वो सारी चीज़ छुपा नहीं सकेगी। तभी कशिश बोलती कि तो मैं कैसे मदद कर सकती हूँ उसकी? तभी नित्या बोलती कि इसके लिए तुम कोई भी मदद मत करो, उसे खुद समझने दो अपनी फीलिंग्स को। तभी कशिश बोलती कि अब इसको वो गलत डायरेक्शन पे लोगी। तभी नित्या बोलती कि जैसे कि बोलेगी कि जैसे बरखा ने करी है, मतलब जैसे मैंने करी है वैसे बरखा ने करी है, ये सब बराबर, और अब शायद वो बरखा से ज़्यादा गुस्सा वगैरह करेगी। तभी एकदम से नित्या हंसती है और बोलती कि कभी कभार गुस्से में भी प्यार छुपी होती है। अब चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी, नोट करना चीज़ें। और हाँ कुछ भी नहीं करना है, जो करना है जानवी और बरखा को ही करना है। तभी एकदम से कशिश बोलती कि आपको कोई इशू नहीं है? तभी नित्या बोलती कि जब मेरे रिश्ते में मुझे कोई इशू नहीं है तो भला उन दोनों के रिश्तों से क्या इशू होंगे? और मुझे तो अपने ही रिश्तों में इशू थे जबकि तुमने मुझे समझाई। तो अब बारी है अपनी बहन के साथ देना दो। और हाँ मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ एज इट इज़। तभी कशिश हंस पड़ती थी, आप भी ना दी। हाँ जानवी को पता चलनी नहीं चाहिए ना, वरना वो शायद थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगेगी या जो भी हो, उसे कंफर्ट में रखो। बोलती कि ठीक है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे नॉर्मल वगैरह बातें होती है, बाद में जानवी की टॉपिक को नहीं छेड़ते हैं। ये लोग अपनी अपनी बातें करने लगते हैं और करते करते सो जाती है। सुबह होती है, सुबह होती ही कशिश की नींद टूटती है, वो नित्या को उठाती है। नित्या भी कॉल डिस्कनेक्ट करके अपनी चीज़ें करने लगती है। इधर कशिश कॉल करती है जानवी को, 2 कॉल करती है, तीसरी कॉल पे
वो एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि तुझे जाने नहीं है क्या? तो जानवी बोल कि वो मन नहीं हो रही है। तभी कशिश बोलती कि अच्छा मन नहीं हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले। तभी जानवी बोलती है अरे मन नहीं हो रही है मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं नहीं जाऊँगी, तू जाएगी तो मैं तो जाऊँगी ना। बोलती कि हाँ तो कृपया अपने शरीर को उठाओ और जाओ वॉशरूम में, नहा लो और फिर आ जाओ मेरे पास मुझे लेने के लिए। बोलती कि कभी कभार तू भी तो आया कर मेरे लिए, मुझे लेने के लिए। बोलती कि मेरे पास स्कूटी नहीं है। देखिए तो ले लेना, स्कूटी नहीं है कार तो है ना, ड्राइवर को बोल मेरे घर पे। तो बोलती है हाँ ड्राइवर को बोलूँ कि हमें जानवी की वहाँ पे ले जाइए, वहाँ से हम यूनिवर्सिटी चलेंगे और फिर आते वक्त क्या पैदल आएंगे। ठीक है हाँ कितना सोचती है कशिश तू। हाँ सोचनी पड़ती है ना, तेरी जैसी नालायक बहन होगी तो बोलती नालायक, नालायक वाली कौन सी कांड करी मैंने। बोलती कि कुछ नहीं करी, अब जल्दी से उठ और फ्रेश वगैरह हो ले। दी हाँ हाँ उठ रही हूँ। तो जो जानवी भी थी वो भी फटाक से उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है। तो उसकी मॉम भी देखती है कि हाँ उसकी मूड काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो बात छेड़ती है कि बेटा सच सच बताओ तो सही कि रात में हुआ क्या थी। जैसे ये बात बोलती है जानवी वो पानी पी रही थी वो एकदम से खांसने लगती है। उसकी मॉम बोलती है क्या ऐसा क्या मैंने पूछ लिया। बोलती हाँ मम्मा हर वक्त सवाल ही क्यों करनी होती है, मतलब मैं उठी हूँ मॉर्निंग हक शक करो, पप्पी वगैरह दो, मैं इकलौती बेटी हूँ आपकी, थोड़ी बहुत प्यार निछावर करो मेरे ऊपर, मैं लाडली भी तो हूँ, और खाना वगैरह खिलाओ अच्छे खासे। और ये नहीं कि सवाल खड़े कर दिए। तभी होती कि बेटा वो क्या है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ ना अपनी बेटी को कि वो बिना कांड किए तो रह नहीं सकती है। अब मेरी बेटी की बात ही कुछ अलग है। तभी एकदम से बोलती है ये तो सीधा सीधा बेइज्जती मतलब इंसल्ट होती है मम्मा। देखा अच्छा जब मैंने पैदा किया है तो बेटा इंसल्ट भी मैं ही करूँगी ना मम्मा। अगर आप ऐसे करोगे तो दुश्मन लोग क्या करेंगे। वो देखिए बेटा दुश्मन लोगों की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हारे पास। तो एकदम से थोड़ी बहुत नॉर्मल वगैरह बात होती है और बाद में वो फ्रेश वगैरह होके प्रॉपर रेडी होके वो कशिश को लेने चली जाती है। जैसे ही जाती है कशिश को पता थी कि बरखा के बारे में पूछेगी तो ये ऑकवर्ड हो जाएगी, तो उससे वो उस बारे में छेड़ना ही नहीं थी। नॉर्मल सी बात वगैरह होती है और एज यूजल जानवी का हर रोज़ का तो होती है। वो आधा ब्रेकफास्ट अपने घर पे कर रहा थी और आधा यहाँ के। कशिश बोलती कि तेरी ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं ना। वो बोली कि देख वो वहाँ से आधा यहाँ से आधा हो गई कंप्लीट, मुझे ये ब्रेकफास्ट ज़्यादा पसंद है ठीक है, और नज़र मत डाल मेरे खाने पे तू। कशिश की मॉम भी हंसते और बोलती नहीं नहीं खाओ बेटा खाओ, कोई बात नहीं नज़र नहीं लगाएंगे। वो खाती है और बाद में वो कशिश को लेके वर्सिटी की ओर चली जाती है। वर्सिटी पहुंचते ही वो अपनी स्कूटी को पार्क करती है और स्कूटी को पार्क करके ही वो जैसी ही पीछे रहेगी जो कशिश है वो भी उसके पीछे ही थी, पर कशिश थोड़ी और पीछे थी कि तभी वो एकदम से टकराती है और जो टकराती है वो भी बरखा के साथ, और इस बार थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। बरखा की एकदम से सर पे लगती है तो बरखा एकदम से बोलती है आउच, आ सर है कि दीवार, देख के चल नहीं सकती तुम। तभी एकदम से जो जानवी है वो पहले तो थोड़ी चुप हो जाती है। आज भी बरखा काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और वो पता नहीं ट्रेडिशनल वो अवतार में आ चुकी थी। आज भी उसने कुछ लाइट कलर की ग्रे कलर की कुछ सूट पहनी थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो देखिए थोड़ी देर तो चुप रह जाती है, बाद में बोलती है कि क्या सर नहीं दीवार है, क्या बोल रही हो। बोलती है क्या बोल रही हो का क्या मतलब है, दिख के नहीं चल सकते तुम। बोलती एक्सक्यूज़ मी ये रास्ता तुम्हारी, बोलती हाँ मेरी बाप की है, चलो आगे बोलो। तभी जानवी बोलती कि अब अच्छा ये रास्ता तुम्हारी बाप की है। बोलती कि हाँ तुम तो वही लाइन बोलने वाली थी कि चुप हो गई बाप की सोच के, तो सोचा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तभी इधर जो है बरखा की दोस्त एकदम से आती है और बोलती है अरे जानवी यार ये तुम्हें मतलब बरखा की रास्ते के सामने ही आनी होती है। जानवी बोलती है ओ हेलो इतनी फुदको मत, मेरी कोई वो शौक वगैरह नहीं थी कि तुम्हारी इस मैडम के आगे पीछे घूमती रहूँ मैं। तभी एकदम से बरखा बोलती है पर जानवी मैंने तो बोली ही नहीं कि तुम मेरे आगे पीछे घूमो।
मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ी सी देख के चला करो, ऐसे किसी के साथ भी ठुक जाओगे तुम। ठीक है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं जिसके साथ भी ठुकूँ मेरी मर्जी। तभी एकदम से बरखा बोलती है हाँ तो ठुको, मेरी क्या जाती है। ये बोल के एकदम से वो जाने लगती है। एकदम से जो जानवी उसे घूर के देखती है कि जिस तरह से वो बर्ताव करी कि ऐसा कुछ हुई ही नहीं। मतलब रात में ये कांड करने के बाद ये लड़की इतनी शांत कैसे है। वो एकदम से घुर्राते हुए देखती है कि तभी बरखा चली तो जा रही थी पर वो वापस आती है। वो अपनी बैग से एक इन्वॉल्व निकालती है और वो बोलती है कि वो कशिश बोलती कि हाँ बरखा, लेकिन ये वो एक्चुअली तुम्हारे लिए है, बाद में देख लेना, एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। क्या हम वापस दोस्त बन सकते हैं। कशिश को मानो कि थोड़ी सी झटका लगती है। कशिश वो इन्वॉल्व हाथ में लेते हुए बरखा की ओर देखती है, बोलती कि बरखा तुम, और तभी बरखा बोलती कि देखो मुझे ना सॉरी ठीक से बोलनी नहीं आती बस, बट ये समझ लो कि हाँ मैंने जो भी बर्ताव करी है तुम्हारे साथ गलत है और मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए। क्या मुझे मेरी दोस्त वापस मिलेगी। हाँ अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर नाराज़गी जतानी है या जो भी है, अगर है तो कोई बात नहीं, मैं मनाने की कोशिश कर सकती हूँ। वैसे आती तो नहीं है पर आई विल ट्राई। तभी कशिश वो इन्वॉल्व एकदम से ओपन करती है तो बरखा बोलती है अभी नहीं, बाद में कर लेना। तो जानवी बोलती कि क्यों बाद में करेगी, क्या पता तुम क्या दे दी हो अंदर, खोल इसको। तभी एकदम से जो बरखा है बोलती कि ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ में तुम टांग अड़ाओ। तो जानवी बोलती कि हर चीज़ में नहीं है कशिश मेरी बहन है, तो उससे बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो बोलती अच्छा तुम उसकी बहन हो, बॉडीगार्ड नहीं, और ना ही मैं हानिकारक हूँ और ना ही मैं कोई हमला कर रही हूँ इसके ऊपर, सो साइड प्लीज़। और उसे एकदम से थोड़ी सी साइड करते और इधर जानवी बोलती कि ये इतनी नॉर्मल कैसे है। तो जो कशिश है बोलती कि ठीक है मैं बाद में देख लूँगी। तभी बरखा बोलती कि पर तुमने जवाब नहीं दिया। कशिश एकदम से बरखा की हाथ पकड़ती और एकदम से उसे हक करते हुए बोलती कि मैं तब भी तुम्हारी दोस्त थी और अब भी तुम्हारी दोस्त हूँ, मैंने कभी मेरी दोस्ती तोड़ी ही नहीं थी बरखा। बरखा बोलती कि आई नो, मैं कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ों को अपना ली थी, गलत फहमियों में घिर गई थी, आई एम सॉरी। ठीक, इट्स ओके। तुम ठीक हो ना बरखा, तुम्हारी बदन तप रही है। बरखा बोलती कि या आई एम टोटली फाइन, डोंट वरी। ये बोलते हुए बरखा वहाँ से चुप से चली जाती है। जानवी एकदम से बोल पड़ती कि हाउ डैश शी, मतलब ये सब करने के बाद भी वो इतनी शांत कैसे है और ऊपर से मुझे सुना के गई। तभी एकदम से कशिश बोलती कि जस्ट शट अप, तूने भी तो बहुत कुछ करी है ना, शांत हो जा। इतना गुस्सा, ठीक है तो गुस्सा नहीं करूँ, तूने देखा नहीं क्या बोल के गई है, मतलब मेरे सर को दीवार बोल के गई है। वो सिंपल सी बात है, शांत हो जा, जितनी तू भड़क रही है भड़कने वाली कोई बात है नहीं, अब शांत हो जा। तो बोलती कि तू मेरी बहन है या, अच्छा अब तो वो तेरी दोस्त हो गई, मतलब अब तो मतलब वो पार्शलिटीज़। तभी एकदम से जो है जानवी, जो कशिश है वो जानवी को घूर कर देखते, बोलती कि अभी ना गाल पे पड़ेगी एक तो पूरी भूत उतर जाएगी दिमाग से। क्या है कि कुछ नहीं, मारने की बात क्यों करती है तू, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। बोलती कि हाँ अब आई ना दिमाग ठिकाने पे, चुप से चल। ठीक है हाँ चल रही हूँ। तो एकदम से वो कशिश के पीछे पीछे चलती है, क्लास में जाती है। क्लास में जाते ही ये लोग लेक्चर वगैरह ले रहे थे और इधर जो क्रिश था वो बार बार कशिश की ओर एकटक देखे जा रहा था। जानवी भी पढ़ते पढ़ते एकदम से उसकी नज़र भी जाता है क्रिश की ओर और वो बोलती है वो इधर देख, सामने ना अपनी इस आँखों को, गंदे जो नज़रें हैं तेरे, वैसे भी तो ये अच्छे खासे कुछ है नहीं, वो सामने ना वो बोर्ड के ऊपर ही दे, इधर उधर मत दे, वरना ना ये आँखें ना नोच लूँगी मैं। तभी एकदम से जो क्रिश बोलती कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें थोड़ी ना देख रहा हूँ। वो बोलती कि जिसे भी देख रहा है तू वो मेरी बहन है,
ठीक है ना, तेरी ये गंदे नज़रें भी ना मैं इसके ऊपर ना नहीं आने दूंगी। तो ना ये आंखें वहाँ से हटा। तो एकदम से प्रोफेसर बोल पड़ते चुप हो जाओ सारे और पढ़ाई पे ध्यान दो। शांत हो जाते, वो पढ़ने लगते हैं। देखते देखते पहले लेक्चर ख़त्म होते, दूसरे लेक्चर पे हमारी नित्या जी आती है। तो नित्या भी काफ़ी खूबसूरत बन के आती है, पर हाँ थोड़ी सी उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी। तो वो जो चीज़ें हैं वो उसकी फेस से पता चल रही थी। तो जैसे ही कशिश देखती है उसे फ़िक्र होने लगता है, पूछनी थी कि क्या वो ठीक है। तो नित्या जैसे ऐसे यूजुअल वो क्वेश्चन वगैरह देते तो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पे कशिश वो नोटबुक के लिख देते हैं कि आपको देख के लग नहीं रही है कि आप ठीक नहीं हो, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। हाँ, जैसे ही वो ये क्वेश्चन लिख देती है तो नित्या जैसे ही सबके नोटबुक चेक करती है तो आखिर में वो कशिश की नोटबुक लेती है। वो वहाँ पे वो जो लिखी थी वो देखती है। तो वो कोई फेस रिएक्शन देती नहीं है। वो वहाँ पे सिग्नेचर करके जो टिक मार्क करके वहाँ पे वो कुछ लिख देती है। जैसे लिख देती है तो कशिश वो नोटबुक ले लेती है। हालांकि वो अभी नहीं देखती है। जानवी बोलती कि अरे देख तो ले, सही हुई कि गलत। बोलती कि हाँ देख लेंगे बाद में। बोलती कि हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या। तो कशिश बोलती कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। कि हाँ ठीक है। देखते देखते जो है नित्या की भी क्लासेस चली जाती है और बाकी एक और लेक्चर होते हैं। उसके बाद ब्रेक टाइम, जैसे ब्रेक टाइम होते हैं सब एक एक करके जा रहे थे। उधर बरखा को अब थोड़ी सी फीवर हो गई थी। तो चुप से जाके कैंटीन में उसके दोस्त के साथ बैठ गई थी और चुप से बात करके खाना खा रही थी। उसकी रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल थी। और इधर जानवी एकदम से कशी को बोलती चलना। बोलती कि हाँ जा रही हूँ। तो जानवी बोलती मुझे वॉशरूम जानी है, जल्दी आ। बोलती तो एक काम कर, तू पहले वॉशरूम जा, फिर आके हम कैंटीन चलते। होती कि चल ठीक है। वो भागते हुए वॉशरूम जाती है। और इधर जो कशिश है वो नोटबुक ओपन करती है और वहाँ पे देखती है कि नित्या ने जो है राइटिंग में ये लिखी है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मेरी टाइम चल रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये ना वो एक इमोजी भेज देती है जो थोड़ी सी नर्वस होते हैं ना, स्माइली वाले। तो वो समझ जाती है। तो कशिश एकदम से अपने सर पे हाथ मारते होती मैं भी ना क्या। तो ये सब होती है। और उसके बाद वो नोटबुक से वो पन्नी फाड़ लेती है। अब ये रिक्स वो दोबारा उठाएगी नहीं। वो फाड़ लेती है, वो अपनी पॉकेट में रख देती है और फिर वो कैंटीन की ओर चली जाती है। जानवी भी सीधा कैंटीन की ओर आती है। और आते ही वो एकदम से ये दोनों ही बैठते खाने लगते हैं। नित्या मैम और दृष्टि मैम भी आती, वो भी खाने लगते। पर आज जो है बरखा की चुप्पी से जानवी को चैन नहीं मिल रही थी ना। तो एकदम से वो बार बार कशिश को बोलती कि ये इतनी शांत क्यों है, मतलब मुझे कल ये सब करने के बाद इतनी शांति। तभी एकदम से कशिश बोलती कि तुझे चाहिए क्या कि वो तेरे साथ हर वक्त झगड़े। देखिए नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोली। तो बोलती कि तू क्या बोल रही है। नहीं पर वो कल जो उसने करी है उसके बाद वो इतनी शांत कैसे हो सकती है। बोलती कि जानवी हाँ ठीक है मैं खाना खा रही हूँ। कि उसी वक्त जैसे ये लोग चुप से खाना वगैरह खा रहे थे तो खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। तो जैसे ख़त्म हो चुके थे बरखा उठती है और वो जाने लगती है। तो उसके हाथ में वो बोतल थी, बॉटल लेके वो एकदम से उठ के जाने लगती है। तो तबीयत ख़राब थी उसकी, पर हाँ वो फिर भी आती है। वो जैसे जैसे जा रही थी ना उसके हाथ से एकदम से बोतल गिर जाती है और वो कशिश की साइड में ही गिरती है। तो जैसे ही गिरती है वो बोतल को उठाती है और कशिश को बोलती है सॉरी यार वो तुम्हारी पैंट के साइड पे गिली हो गई है। तो बोलती इट्स ओके टोटली फाइन, तुम ठीक हो ना। तभी जानवी बोलती कि हाँ पहले तो जानबूझ के करो और फिर सिंपल सी सॉरी बोल दो और सब कुछ सॉर्ट आउट। तो भी एकदम से बरखा एकदम से जानवी की ओर देखते बोलती अच्छा लड़ोगी, लड़ने की इच्छा हो रही है, बिना झगड़े तुम रह नहीं पाती हो। तभी एकदम से जानवी बोलती एक्सक्यूज़ मी, तुम होगी झगड़ालू, मैं नहीं हूँ। बोलती ओहो अच्छा सच में। वैसे जानवी तुम्हें बहुत सारे ना गलतफहमियाँ हैं खुद को लेकर। भाई गॉड सच बोल रही हूँ मैं। और मुझे लग रही है कि एक एक करके तुम्हारी सारी गलतफहमियों को दूर करनी पड़ेगी। तो ये होती कि मुझे खुद को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। ठीक हाँ है ना, बहुत सारे हैं। सबसे पहली और मतलब इम्पॉर्टेंट गलतफहमी ये है कि तुम हमेशा सही हो, जो कि तुम होती नहीं हो। कि तुम जो भी करते हो वो हमेशा सही होता है,
ये ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और दूसरी ये है कि तुम झगड़ती नहीं हो, तुम्हारे पास बस मौका होनी चाहिए झगड़ने के लिए। तभी एकदम से बोलती कि देखो तुम ना ऐसी चीज़ों को ना मेरे सर पे मत डाला करो। बोलती मुझे कोई शौक़ तो है नहीं कि हर चीज़ तुम्हारे सर पे डालूँ, ये तुम्हारी नेचर है, तुम करती हो मैं नहीं। तो ये बोलती कि अच्छा बढ़िया आई, हटो मुझे जाना है। तो बोलती कि तो जाओ, मैंने कहा रोक रखी। बोलती साइड हटो। तभी एकदम से बरखा बोलती यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है अपनी शरीर को यहाँ से निकालो और जाओ यहाँ से। तो एकदम से जानवी बोलती तुम्हारी कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। बरखा बोलती कि हाँ हो तो रही है, रोक सकती हो, चलो रोक के दिखाओ मुझे। कि वो एकदम से जानवी की थोड़ी सी करीब आती कि जानवी थोड़ी सी पीछे हो जाती है। बोलती कि मुझे तो तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, मुँह लगनी ही नहीं है। तो बोलती कि अच्छा मुँह नहीं लगनी है, आर यू श्योर ना। कि जानवी वहाँ से चुप हो जाती है और यहाँ एकदम से कशी इन दोनों को देखते उसे हंसी भी बहुत आ रही थी और बरखा के जो दोस्त थे वो भी हंस रहे थे। और जानवी बोलती कि ठीक है छोड़ दी तुमको, जाओ यहाँ से। ठीक है मेहरबानी है तुम्हारी कि तुमने मुझे छोड़ दी, जैसे कि अगर तुम ना छोड़ती तो मैं तो जा ही नहीं पाती। हाँ वो जानवी जी आप इतना मेहरबान हमारे लिए कब से होने लगी। तो फिर जानवी बोलती कि एक तो ना तुम। तो बोलती कि हाँ मैं, बोलो आगे। तो जानवी चुप हो जाती है। आज ये स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।